एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्रामिकली भी शो किया था कि रिक्वेस्ट कैसे जाता है सर्वर पे, उसको रिसीव कौन करता है, तो वेब कंटेनर उसको रिसीव करता है। देन वेब कंटेनर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसने आपका web.xml फाइल पढ़ लिया होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है फिर पर्टिकुलर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करके आपकी आपको उसको भेजना होता है। तो आपके और सर्वर के बीच में जो काम करने वाला बंदा होता है वो क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर HTTP नाम का जो प्रोटोकॉल होता है वहां पे वो एक्ट करता है। HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके आपके जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, ये जो आपका कम्युनिकेशन है ये HTTP के थ्रू बनता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? ओके, थोड़ा सा आगे जाते हुए अभी यहाँ पे आप देखेंगे क्या, तो अभी तक गाइज आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, आपको सर्वलेट कैसा होता है, क्या होता है, ये चीजें हमने यहाँ पे देखी है, तो आप लोग इसके लिए कंफर्टेबल हो। नाउ गाइज थोड़ा सा आगे जाते हुए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल जाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा सा भी यहाँ पर। तो क्या कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर अगर देखेंगे, तो जो आप चीजें यूज कर रहे हो, जैसे मैंने बोला था सर्वलेट इज ए एपीआई। सर्वलेट देखा मैंने बोला कि सर्वलेट इज ए क्लास, तो आपको देखा कि सर्वलेट क्लास है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं एंड वहां से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। मैंने ये भी बोला था सर्वलेट इज ए एपीआई। एपीआई मतलब उसके अंदर से बहुत सारे मेथड्स मिलते होंगे। व्हाट आर द मेथड्स इन दैट्स HTTP सर्वलेट, और किस तरीके का एपीआई है सर्वलेट। एपीआई की अगर स्टडी करना चाहेंगे हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे आज का हेडिंग यही रखते हैं, सर्वलेट एपीआई सपोज। सो सर्वलेट एपीआई में क्या मिलेगा, तो कुछ क्लासेस मिलेंगे हमें, कुछ इंटरफेसेस मिलेंगे, उनमें से बहुत सारे मेथड्स मिलने वाले, और कौन से मेथड्स है वो चीजें हमें यहाँ पे देखना है, राइट। और तो और सबसे पहले आपको याद रखना है कि गाइस हमें जो भी डेटा मिल रहा है सर्वलेट का वो कहाँ से मिल रहा है। तो कोई भी सर्वलेट फाइल आप ओपन करके देखो, जावा फाइल आपका जिसको आपने एज ए सर्वलेट बना के रखा है, उसके इंपोर्ट में जाओ एंड यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपको जो भी मिल रहा है जावा डॉट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट से मिल रहा है, या फिर सर्वलेट डॉट HTTP से डेटा आपको मिलता है। तो गाइज याद रखना है, आपको जो जार फाइल आपको ऐड करना होता है कंपलसरी है। जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट API नाम है उसका, हमने बताया कि आपको डाउनलोड करना है। तो क्या एक जो इंपॉर्टेंट पैकेज आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये फर्स्ट वन जो सर्वलेट है एंड जो सेकंड वन आपके लिए जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP और उसके अंदर से मिलने वाले चीजें। तो इनमें से ही आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस मिलेंगे, उनमें से बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सर्वलेट में आपको एक आता है सर्वलेट नाम का इंटरफेस। सर्वलेट इटसेल्फ एक इंटरफेस आपको मिलेगा गाइस यहाँ पे। सेकंड जो मिलता है वो जेनेरिक सर्वलेट होता है, एंड थर्ड जो मिलता है क्लास आपको वो मिलता है आपको HTTP सर्वलेट। अभी एपीआई की अगर बात करेंगे सर्वलेट एपीआई में, तो सर्वलेट एपीआई में गाइस ये चीजें काफी मैटर करेगी, यहाँ पे ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो सर्वलेट एपीआई में ये दो पैकेजेस मिलेंगे आपको, इन पैकेज में से आप क्या करोगे गाइस, इन पैकेज में से आपको इंटरफेसेस एंड क्लासेस मिलेंगे। ये दोनों भी क्या है, तो पैकेज है, याद रखना है। so it's also a package and this one is also a package। तो ये पैकेज में से हमें सब डेटा मिलेगा, ठीक है। ये क्या है सर्वलेट क्या है, अगर आपको जाके देखना है खुद से तो आप यहाँ पे जावा कोड में आ सकते हो, या अभी यहाँ पे देखोगे ये मेथड है, इस मेथड में आप चेक कर सकते हो कि व्हाट इज योर सर्वलेट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्वलेट टाइप करना चाहूंगा, सपोज मेरे क्लास के अंदर सर्वलेट टाइप करता हूं मैं इस तरीके से, एंड कंट्रोल स्पेस करने की कोशिश करता हूं। टेकिंग सम टाइम। देखो ये सर्वलेट एक इंटरफेस मिल रहा है आपको, कहां से मिल रहा है, तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस मुझे मिल रहा है जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर से। तो ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नाम का इंटरफेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो याद रखना है सर्वलेट एक इंटरफेस है। सर्वलेट इज व्हाट, सर्वलेट इज ए इंटरफेस। अब ये क्या करेगा, फिर
ये आपको कुछ मेथड सपोर्ट करेगा। सर्वलेट इंटरफेस क्या करेगा, आपको मेथड सपोर्ट करेगा। कौन से मेथड होंगे यहाँ पे सर्वलेट में, अगर वो भी देखना है तो देखो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देख सकते हो। सर्वलेट इंटरफेस आपको पता है, आपने सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की अगर कोशिश की, सपोज सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, एस नाम से किया, इक्वल टू न्यू किया, और इसको सर्वलेट को अगर आप पैकेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, तो ये क्या करेगा, खुद को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसके अंदर इतने सारे मेथड्स आते हैं यहाँ पे। ओके, चलो ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा सेपरेट से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से इसको हटाते हैं, एंड आपके लिए यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में इसको ओपन करते हैं, एंड जस्ट ऑब्जर्व करना कि गाइज क्या क्या आपको यहाँ पे मिलेगा। इतने सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओके, यहाँ पर ठीक है। देखो ये सर्वलेट आपने इंटरफेस को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, तो इसके अंदर जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रहते हैं, ओके, जैसे हमने भी इंटरफेस बनाया हमारा खुद का, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, मेथड का डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर होते हैं, राइट, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कभी आप डिफाइन नहीं करते हो, राइट। तो यहाँ पे भी ये सर्वलेट मेथड के अंदर ये सर्विस मेथड है, इनिट मेथड है, गेट सर्वलेट इन्फो नाम का मेथड है, ओके, सर्वलेट कॉन्फिग नाम का मेथड मिलेगा, और देयर इज ए डिस्ट्रॉय मेथड। इतने 5 मेथड आपको गाइस ये सर्वलेट इंटरफेस के अंदर मिलते हैं। तो याद रखना है, सर्वलेट इंटरफेस के अंदर कौन से मेथड अगर मिलते हैं, आपको कोई पूछता है, तो ये 5 मेथड आपको सर्वलेट बेसिक इंटरफेस से मिलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपको गाइस याद रखना है, क्यों देख रहे हैं हम यहाँ पे, इस सर्वलेट एपीआई के अंदर ये चीजें पूछना कॉमन सी चीज है, ये कोई भी आपको पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे, ओके, ये एपीआई के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, सर्वलेट एपीआई के बारे में। क्लियर हो गाइस आप लोग, यस और नो, राइट, ठीक है। तो ये सर्वलेट एपीआई हमने देखा, सर्वलेट इंटरफेस देखा, सो कम्स फ्रॉम, ओके, सबसे पहले सर्वलेट पैकेज। अब ये सर्वलेट के हेरारची में ये सबसे टॉप मोस्ट क्लास है, ओके, इट्स टॉप मोस्ट क्लास, ओके, सर्वलेट में ये सबसे टॉप मोस्ट क्लास होता है, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई सर्वलेट इंटरफेस के बारे में, ओके, क्लास नहीं, ये इंटरफेस है, सॉरी, ओके। सो ये टॉप मोस्ट इंटरफेस है, ओके। मेथड्स ऑफ योर सर्वलेट इंटरफेस की अगर बात करते हैं, ओके, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट इंटरफेस कौन से मेथड देता है, और वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस, राइट। आगे चल के आपको इसका बहुत सारा यूज होने वाला है, ओके। तो उन मेथड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स कॉपी पेस्ट हो चुके हैं, बट हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा भी, ओके, प्रॉपर कर देते कि कौन से मेथड्स है। डेफिनेशन की जरूरत नहीं, सिंपल हमें लिस्ट डाउन करना है मेथड्स को, तो हम इसी तरीके से करेंगे। सपोज ये फर्स्ट मेथड है गाइस आपका, यहाँ पे जो आपको सर्वलेट इंटरफेस सपोर्ट करता है, दैट इज पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड, थ्रो करता है ये सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन थ्रो करने का काम करता है ये एक्सेप्ट ये मेथड, ठीक है। आपका जो सेकंड मेथड आपको यहाँ पे सर्वलेट एपीआई में से मिलता है, सर्वलेट इंटरफेस जो सपोर्ट करता है, दैट इज योर पब्लिक मेथड है, ये भी इंटरफेस है, तो आप जान सकते हो, ये मतलब समझ सकते हो कि जो भी मेथड्स मिलेंगे वो सब के सब पब्लिक मेथड ही मिलने वाले हैं, राइट, बिना, ओके, अदर कोई मेथड आपको यहाँ पे मिलेगा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। सो ये 3 डॉट करते हैं इसको हम यहाँ पे, एंड दिस इज योर थर्ड मेथड जो आपको सर्वलेट एपीआई में से मिलता है, सॉरी सर्वलेट एपीआई में से सर्वलेट इंटरफेस से मिलता है, थर्ड। और उसके बाद अगर देखेंगे, सो देयर इज ए वन मोर मेथड, ओके। अभी ये आपको लगता होगा कि इन मेथड्स का क्या यूज है, गाइस हम यूज भी देखेंगे इन मेथड्स का, काफी यूज हो सकता है सर्वलेट में, जेएसपी के अंदर यही मेथड्स आपको मिलेंगे,
ओके, सो ये 5 मेथड आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, आपके सर्वलेट इंटरफेस के अंदर मिल रहे गाइस। ओके, तो देखना विथ पैरामीटर विथ एक्सेप्शन मैंने इन मेथड्स को यहाँ पे लिख के रखा है आपको आपके सामने। सर्विस मेथड, ओके गाइस, मैंने बोला था कि आपको सर्विस मेथड होता है, हर सर्वलेट में एक सर्विस मेथड होता है। ओके, और सर्विस नाम का ये जो मेथड होता है ये सपोर्ट किया जाता है आपके सर्वलेट इंटरफेस के अंदर से। बट हम ये सर्विस मेथड यूज करके भी सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट सर्वलेट बाय यूजिंग सर्वलेट इटसेल्फ, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके भी आप सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई पूछता है हाउ मेनी वेज ओके टू क्रिएट ए सर्वलेट, कितने तरीके से हम सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइज आपको आंसर देना है देयर आर 3 वेज टू क्रिएट ए सर्वलेट। कितने वेज है, देयर आर 3 वेज टू क्रिएट ए सर्वलेट। फर्स्ट जो वे है आपको क्रिएट करना है सर्वलेट बाय यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस। आप सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके भी सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो, पहली चीज हो गई। दूसरा जो आपको सर्वलेट क्रिएट करना है बाय ओके एक्सटेंडिंग दिस पर्टिकुलर जेनेरिक सर्वलेट क्लास, भी आप एक्सटेंड करके क्या कर सकते हो, ये क्लास है तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ उस क्लास के लिए, और ये भी क्लास है, सो आई विल ओके से दैट इट्स एन क्लास। क्लास इज फॉर सी, ओके सी इज फॉर क्लास। क्लियर है? किसका माइक है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर दो उसको। ओके फाइन। सो जैसे कि गाइज यहाँ पे देखोगे सर्विस मेथड है जहां पर आप आपका लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो। ओके, सो हियर जो भी सर्वलेट क्लास में मेन लॉजिक जो होता है वो मेन लॉजिक हम कहाँ पे लिखते हैं गाइज, इस सर्विस मेथड में लिखते हैं। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? हेलो हेलो गाइज, हेलो, राइट, ठीक है। एंड जब भी गाइज आप किसी भी सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो कंफर्म है 101% है आपका, जैसे कि आप क्लास को एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मैंने बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सर्विस मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ओके, सो इट गेट्स कॉल। देखना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एवरी रिक्वेस्ट इट गेट कॉल फ्रॉम फॉर एवरी रिक्वेस्ट। मतलब आप एक सर्वलेट को 10 बार अगर कॉल कर रहे हो, जैसे कि आपने क्या किया, ओके फेसबुक पे गए, लॉगिन किया, लॉगिन नाम का सर्वलेट आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो लॉगिन सर्वलेट में एक सर्विस मेथड होगा, इट मे बी सर्विस, इट मे बी डू गेट, इट मे बी डू पोस्ट। सर्विस मेथड ही कहा था डू गेट और डू पोस्ट को, राइट गाइस? आपको याद आ रहा है? यस और नो गाइस? डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड को भी हमने क्या कहा था, सर्विस मेथड ही कहा था, राइट? हेलो, राइट, तो सर्विस मेथड यहां से आपको आगे मिलता है। ओके, तो सर्विस नाम का इटसेल्फ मेथड भी है, डू गेट मेथड भी सर्विस मेथड का काम करता है, डू पोस्ट मेथड भी सर्विस मेथड का काम करता है यहाँ पर, राइट? और ये जो होता है ओके ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। अब इसको कॉल कौन करेगा, ऑब्वियसली सर्वलेट कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, इस मेथड को रिस्पॉन्सिबल कौन है, सर्वलेट कंटेनर इज द रिस्पॉन्सिबल वन। अभी ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड हर एक रिक्वेस्ट को कॉल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही क्या होता है, आपके सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने का मेन लॉजिक जो होता है, मेन कोड जो होता है, वो कोड आप सर्विस मेथड में लिखते हो, और वहां से आगे जो भी आपको करना है, आपने 2-3 यूजर डिफाइंड मेथड लिखना है, आप लिख सकते हो, नो मैटर। बट वो सभी मेथड्स को जो कॉल करने का तरीका होता है वो तरीका सर्विस मेथड से होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसको 2 पैरामीटर होते हैं, देखो रिटर्न टाइप वॉइड है, सर्वलेट रिक्वेस्ट
एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों इंटरफेस है। इन दोनों इंटरफेस को ये क्या करता है, होल्ड करता है। अब सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस की अगर बात देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, तो ये इंटरफेस है गाइस आपको बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है। किसके लिए? जो यूजर रिक्वेस्ट भेजता है उस रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारा डेटा भी भेजता है। ओके जैसे कि आप लॉगिन कर रहे हो फेसबुक पे, तो लॉगिन का रिक्वेस्ट भेजते समय आप सिंपल रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हो, उस रिक्वेस्ट के साथ आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड भेज रहे हो। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड उस रिक्वेस्ट के साथ मिलकर सर्वर के पास जाते हैं, राइट। तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो कहां पे स्टोर करेगा, तो आके स्टोर होगा ये रिक्वेस्ट नाम के पैरामीटर के अंदर। ओके तो ये सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर बनेगा और इस रिक्वेस्ट नाम के पैरामीटर में क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट का जो भी डेटा आप भेज रहे हो वो सब डेटा वो क्या करेगा, यहाँ पे कंटेंट करके रखेगा। क्लियर हो गाइस, ये सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें वो चाहिए होता है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, इसमें से हम आगे चल के देखेंगे वो मेथड्स कौन सा है और उन मेथड्स का क्या यूज होता है ये भी आपको समझ में आएगा। तो आई होप सो कि आप सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के बारे में समझ रहे हो, सर्विस मेथड का जो फर्स्ट पैरामीटर है। क्लियर, राइट। अभी बात आती है सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस की, जो सर्विस मेथड का सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। गाइस अभी जैसे मैंने बोला था, यूजर से जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है उस रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आता है उस डेटा को प्रोसेस करना है, उस डेटा के ऊपर कुछ आपको काम करना होता है और उस डेटा को होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी जैसे कि नाम में ही है सर्वलेट रिस्पांस, अभी जो सर्वलेट एग्जीक्यूट होता है, आपका रिक्वेस्ट आया तो वेब कंटेनर ने उस रिक्वेस्ट को कैरी किया, रीड किया, प्रोसेस किया और प्रोसेस करके आपका जो पर्टिकुलर सर्वलेट है वो एग्जीक्यूट भी हुआ। अभी क्या, फिर उसके बाद उस सर्वलेट का क्या होगा गाइस, आउटपुट जनरेट होगा। अभी कुछ भी एक्शन परफॉर्म होता है तो उसका क्या होता है गाइस, आउटपुट जनरेट होता है। ओके कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होगा, उसका जो आउटपुट होता है उसको हम कहते हैं रिस्पांस इन क्लाइंट एंड सर्वर मैकेनिज्म में, राइट, ये सिनारियो में। तो जो रिस्पांस होता है और रिस्पांस रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो कहां पे मिलेगी आपको, HTTP सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस के रिस्पांस ऑब्जेक्ट में मिलेगी। अभी मैंने इसको नाम रिस्पांस दिया है, आप ABC नाम XYZ देना चाहते हो दे सकते हो विदाउट एनी इशू। क्लियर गाइस, ओके तो जो भी रिस्पांस रिलेटेड स्टफ होता है आप ये HTTP सर्वलेट रिस्पांस, ओके ये सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हो। एंड गाइस कुछ अगर इशू आते हैं ओके तो ये दो एक्सेप्शन थ्रो करता है, IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन एंड देयर इज अ सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शंस थ्रोज करके रखे हैं, मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है जो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है कि ये एक्सेप्शन आने के चांसेस है, हाई चांसेस आर देयर। ओके तो भी बेटर है कि आप क्या करो, पहले से ही प्रिपेयर करके रखो इस चीजों को, राइट गाइस। ओके फाइन, मतलब प्रिपेयर तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते अभी इसको, क्योंकि ये जो भी एक्सेप्शन आता है तो आपके ब्राउजर पे आपको मिल जाएगा। ओके उस तरीके से नो इशू। तो गाइस समझ में आया कि सर्विस मेथड का क्या यूज है, क्योंकि सर्विस मेथड में ही आपको रिक्वेस्ट मिलेगा, रिक्वेस्ट का डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उस रिस्पॉन्स का डेटा जनरेट होगा और उसको प्रोसेस करने का लॉजिक लिखना होता है, वो ही यहाँ पे आप कर सकते हो। क्लियर गाइस, ओके सो एक पॉइंट ऐड भी कर लूंगा यहाँ पे मैं। ओके सो ये पॉइंट हो गया अबाउट व्हाट योर सर्विस मेथड। आगे चल के देखेंगे इसको गाइस और भी हम यहाँ पर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है हमारा इनिट मेथड आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो व्हाट इज इनिट मेथड,
ओके, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनिट नाम में ही है। ओके, इनिट मतलब क्या होता है बताओ आप थोड़ा सा, इनिट कीवर्ड का देखो, सर्विस मतलब क्या, कुछ चीजें प्रोवाइड करना, ओके, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो ये सर्विस मेथड क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपका मेन लॉजिक कंटेंट करता है, आपके रिक्वेस्ट का डेटा हैंडल करता है, स्टोर करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करके रिस्पॉन्स का डेटा गैदर करके रखता है, एक जगह पे रखता है, और उसको प्रोसेस करने का आपको ये क्या करता है गाइस, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इसका नाम सर्विस गिरा। अब इनिट मेथड मतलब क्या हुआ, इनिट का क्या मीनिंग निकलता है, इनिट मतलब क्या होगा, इनिट मतलब हेलो, हम्म, अरे कोई तो बताओ। इनिट मतलब इनपुट, ओके फाइन, नो इशू। और किसी को कुछ लगता है इनिट मतलब क्या होता है, इनिट मतलब गाइस सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली चीज, इनिशियल। जैसे कि आपको कोर जावा में सबसे पहले आप क्लास को एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे पहले रन क्या होता है, क्या रन होता है सबसे पहले क्लास को एग्जीक्यूट करने के बाद, हाँ, कंस्ट्रक्टर, उस क्लास की कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट, पर्टिकुलर क्लास का। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वलेट के अंदर, सर्वलेट जो बनाते हैं हम यहाँ पे सर्वलेट क्लास, तो यहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह हम बनाते नहीं है, राइट। तो ये फिर क्लास को क्रिएट कौन करेगा, अभी क्लास का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना होता है, क्लास है तो क्लास को मेमोरी तो अलोकेट करना चाहिए, मेमोरी अलोकेट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। हम तो खुद करते नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा इस चीज के बारे में, सोचने वाली चीज है, ये कौन करता है, तो ये सब चीजें कौन करेगा, तो आपका सर्वलेट कंटेनर करेगा, ओके, जिसको वेब कंटेनर कहा जाता है। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, उसको मेमोरी अलोकेट किया जाए। तो ये सब चीजें कहां पे होती है, तो ये सभी चीजें आपके इनिट मेथड के अंदर होती है। क्लियर गाइस, ओके, हेलो, ओके। तो ये क्या होता है, ओके, इट विल कॉल, ओके, इनिशियल पोजीशन पे सबसे पहले कॉल होता है, ओके। तो पहले तो सबसे पहले ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, राइट। अभी हम किसी को भी कॉल नहीं देते, ना सर्विस मेथड को कॉल करते हैं, ना आपके इनिट मेथड को कॉल करते हैं। अभी ये क्या होता है, सबसे पहले कॉल होता है, राइट। अभी ये भी यहाँ पे लिखेंगे हम, ओके, इसको भी लिखता हूं, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ओके। वेरी फर्स्ट मतलब क्या, सबसे पहले गाइस, ओके, इसके बाद ही बाकी का काम काम शुरू होता है। सबसे पहले जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद बाकी के मेथड्स, ओके, कॉल हो सकते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे भी वैसे ही है, ये सबसे पहले कॉल होता है, वेरी फर्स्ट इसको कॉल किया जाता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर इनिट मेथड को, ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट क्लास मतलब ये आपके सर्वलेट क्लास को इंस्टेंशिएट, ओके, मेमोरी अलोकेट करने में हेल्प करता है। इसका काम ही वही होता है कि इनिशियलाइज करो सर्वलेट क्लास को, और इनिशियलाइज करने के बाद ही गाइज आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट यूज दैट पर्टिकुलर चीज। क्लियर आपको लोग यहां तक, अभी ये एक पैरामीटर सब कंटेंट करता है सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्फिग इज आल्सो ए इंटरफेस, और इसका क्या यूज होता है हम देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, अभी कॉन्फिग है तो सर्वलेट के कॉन्फिग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होती है, देखो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन की जो जरूरत होती है एट वेरी इनिशियल, ओके, एट वेरी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो उस लेवल पे, उस पर्टिकुलर स्टेप पे अगर आपको
ओके कुछ डेटा चाहिए होता है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सर्वलेट का, तो आप वो डेटा सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस से ले सकते हो इफ यू रिक्वायर, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के रेडी होता है। ओके गाइस, क्लियर? यस और नो गाइस? ओके तो इतना ही ये ओके इनिट मेथड है। अभी बात आती है एक कॉल, जैसे कि मैंने बोला था ओके इट गेट कॉल ओके फॉर एवरी रिक्वेस्ट। अभी ये पूरे रिक्वेस्ट के लिए अगर लॉगिन सर्वलेट को आप 10 बार कॉल करते हो, 10 बार लॉगिन करते हो, तो 10 बार ये सर्विस मेथड कंपल्सरीली एग्जीक्यूट होना है। बट मुझे बताओ आप किसी क्लास के 10 मेथड कॉल करते हो, तो क्या क्लास के 10 ऑब्जेक्ट कॉल होना इंपॉर्टेंट है, 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है? जरूरी है ऐसा कुछ? हेलो हेलो, ऑब्वियसली नहीं। ओके एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्लास का, आप उसको 10 बार क्या कर सकते हो, 10 बार उसको कॉल कर सकते हो किसी भी मेथड को। तो एग्जैक्टली सेम ओके। अभी ये इनिट मेथड आपके सर्वलेट को इनिशियलाइज करेगा, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो इट गेट्स कॉल। देखना काफी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखने की कोशिश की है। ओके तो देख लो यहाँ पे ओके क्या लिखा है, इट गेट कॉल ओनली वंस ओके ओनली वंस इन ए कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ पर्टिकुलर सर्वलेट। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल टर्म आया, हम लाइफ साइकिल को भी देखेंगे, बट लाइफ साइकिल को देखने के पहले हमें ये ओके मेथड्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए हम इस मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर्वलेट का लाइफ साइकिल होता है, सर्वलेट का लाइफ साइकिल जैसे होता है, जैसे थ्रेड का होता है लाइफ साइकिल का। ओके थ्रेड बनता है, एग्जीक्यूट होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जाता है, ब्लॉक स्टेज विल बी देयर, रनिंग स्टेज विल बी देयर, रेडी स्टेट विल बी देयर, वेटिंग स्टेट विल बी देयर ओके एंड देन डिस्ट्रॉय होता है लास्ट में। तो सेम तरीके से आपका सर्वलेट का भी लाइफ साइकिल होता है कुछ यहाँ पे। सर्वलेट सबसे पहले इनिट स्टेज में होता है, इनिट स्टेज में मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और वो जो होता है इनिशियलाइज करने का काम ये इनिट मेथड करता है। तो ये क्या होता है, इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्वलेट क्लास। ओके मैंने बोला है कि वेरी फर्स्ट ओके टाइम पे ये कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है ओके इट गेट कॉल ओनली वंस ओके इन ए कंप्लीट लाइफ साइकिल ओके ऑफ पर्टिकुलर सर्वलेट। आपने 2-3 सर्वलेट लिखी है तो 2-3 सर्वलेट अलग है, 2-3 सर्वलेट का अलग अलग लाइफ साइकिल मेंटेन किया जाएगा। अब जो भी सर्वलेट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसकी बात अगर करेंगे तो पर्टिकुलर सर्वलेट का लाइफ साइकिल मैनेज करने के लिए ये सबसे पहले कॉल होता है, ये इनिशियलाइज करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है आपके सर्वलेट क्लास का, एंड ओनली वंस थ्रूआउट द सर्वलेट लाइफ साइकिल। अभी जो भी सर्वलेट का लाइफ साइकिल है, सर्वलेट बनेगा, एग्जीक्यूट होगा, डिस्ट्रॉय होगा। अभी इस लाइफ साइकिल में ओके इस ड्यूरेशन में लाइफ साइकिल के गाइस ये सर्विस मेथड सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल होता है, मल्टीपल टाइम कॉल नहीं होता। क्लियर हो आप यहाँ पर? यस और नो गाइस? ओके नाउ नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे ये थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, जो 5th नंबर पे लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ सीक्वेंस इसका, इसको 5 कर देते हैं एंड इसको 3rd कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लाइफ साइकिल देख सकते हैं सर्वलेट का। तो सर्वलेट लाइफ साइकिल में अभी जो लास्ट वाला मेथड कॉल होता है वो डिस्ट्रॉय मेथड होता है।
ओके, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, सबसे पहले कॉल होता है ये वाली चीजें जो है, कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसके बारे में देखो, अभी नाम में ही है क्या करना है, डिस्ट्रॉय। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या करेगा गाइस, क्या करेगा ये, क्या लगता है आप लोगों को? हम्म, ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। इट विल गेट कॉल वेरी फर्स्ट, नहीं, ये क्या होगा, वेरी लास्ट। इसके बाद कुछ बचेगा नहीं उस सर्वलेट में, सर्वलेट डिस्ट्रॉय किया जाएगा। गेटिंग गाइस? ओके, इट हेल्प्स टू क्रिएट, नहीं, ये इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय। ओके, गेटिंग गाइस क्लियर? जो भी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो भी सर्वलेट के लिए मेमोरी एलोकेट किया गया है, डेटा सर्वर के ऊपर बना है, उसको डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प करता है? डिस्ट्रॉय नाम का मेथड हेल्प करता है गाइस सर्वलेट लाइफ साइकिल में, सर्वलेट का। गेटिंग गाइस क्लियर हो? यस और नो? राइट, तो इस तरीके से आपको सर्वलेट मेथड मिलेगा। इट गेट ओनली वंस, ओके, कॉल ओनली वंस इन ए कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ पर्टिकुलर सर्वलेट। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, एक ही बार कॉल होगा, ओनली वन। ओके, वंस इट गेट कॉल थ्रू आउट। अरे ये दोनों शायद एक ही हो गए। ठीक है, इस पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। इट गेट कॉल ओनली वंस इन ए पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, और ये भी वही है। ओके, चलो, ओके, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना हो सके उतना सिंपल रखेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स क्लियर है इस डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में। जब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, इसमें कोई पैरामीटर भी नहीं है। ओके, और ये जो भी डेटा बनता है आपके सर्वर का, मेमोरी बनता है, एलोकेट होता है, उसको सबको डिलीट करने का काम ये करेगा डिस्ट्रॉय मेथड। राइट गाइस, क्लियर? ओके, तो ये तीन मेथड जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल में। अगर आप बात डिस्कस करना चाहोगे कि व्हाट इज सर्वलेट लाइफ साइकिल, सर्वलेट लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है, या अगर देखना है आप लोगों को, तो आप ये देखेंगे। ओके, थोड़े पहले दो मेथड बचे, इन दोनों को ओके हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर सर्वलेट लाइफ साइकिल की ओर जाते हैं गाइस। ओके, बात आती है गेट सर्वलेट इन्फो नाम की मेथड में। अभी इस मेथड में ही डिस्क्राइब करके रखा है। गेट सर्वलेट इन्फो क्या करेगा? हम्म, भी देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है बताओ। इसका रिटर्न टाइप है कुछ स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या करेगा? इट रिटर्न सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट योर सर्वलेट। गेटिंग गाइस? जिस भी सर्वलेट में आप इसको यूज करते हो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। गेटिंग गाइस? एज ए स्ट्रिंग डेटा। ओके, बस इतना ही है क्या इसके बारे में? इतना ही काफी है गाइस। ओके, एंड बात आती है नेक्स्ट मेथड की, दैट इज सर्वलेट कॉन्फ। ओके, सर्वलेट कॉन्फिग। अभी यहाँ पे देखोगे, ये सर्वलेट कॉन्फिग जो मेथड है क्या करेगा, मैंने जैसे बोला था, ये सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सो इट विल रिटर्न यू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। तो सभी चीजें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें गाइस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। सो इट विल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस। सर्वलेट कॉन्फिग एक इंटरफेस है। ओके, तो ये सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। ओके, सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस, सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेके मैं करूंगा क्या? तो सर्वलेट के कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होता है, उसके अंदर जो भी डेटा होता है, उसके अंदर से जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको अगर गेट करना है आपको, उसके ऊपर अगर प्रोसेस करना है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस से क्या कर सकते हो गाइस, निकाल सकते हो। गेटिंग गाइस?
गेटिंग गाइस, क्लियर हो? अभी इसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आप लोगों को समझ में आएगा कि करना क्या है। ओके, क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ओके, तो चलो ठीक है। तो इतनी 5 मेथड हमें पढ़ने की, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और बेसिक मेथड है गाइस। कोई भी आपको कहीं पे भी पूछ सकता है इन मेथड के बारे में, तो बेटर है आप इसको याद रखो। याद रखने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, काफी सीधा और सादा है। सर्वलेट लाइफ साइकिल की 3 मेथड है, सर्विस, इनिट एंड डिस्ट्रॉय। ओके, ये 3 मेथड आपको स्टडी करनी होती है। ओके, इन तीनों का काफी रोल प्ले करता है। सर्वलेट इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सर्वलेट के बारे में। सर्वलेट कॉन्फ़िग है, तो ऑब्वियसली ये सर्वलेट कॉन्फ़िग है, तो सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। मतलब ऐसा हेडिक चीज नहीं है, हेक्टिक चीज नहीं है, याद रखना है। या फिर जैसे आपको सुनेंगे देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। बट आपको अगर कोई पूछता है कि सर्वलेट इंटरफेस है कि क्या है, यह सर्वलेट इंटरफेस है, इसमें क्या क्या चीजें होती है आपको बताना आना चाहिए। क्योंकि सर्वलेट में सबसे मेन जो चीज होती है, सर्वलेट एपीआई होता है, सर्वलेट लाइफ साइकिल होता है। ये अगर चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई तो आप बाकी के सभी चीजें आसानी से कर लोगे सर्वलेट में। मैं ये आपको बता सकता हूँ। और ये अभी अगर देख लिया तो ये पूरी की पूरी जिंदगी भर सर्वलेट में ऐसे ही रहने वाला है, बदलने वाली चीज नहीं है। क्लियर गाइस? यस और नो? हेलो? ठीक है, तो ये तो 4-5 चीजें हमने देख ली, मेथड्स हमने देख लिए सर्वलेट इंटरफेस में कौन से मेथड होते हैं। राइट? अगर कोई बोलता है कि आपको कितने वेज है सर्वलेट क्रिएट करने के, तो मैंने पहले ही बोल के रखा है, देयर आर 3 वेज टू क्रिएट अ सर्वलेट। राइट? पहला चीज जो है, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके आप बना सकते हो, सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है, बाय एक्सटेंडिंग, ओके, जेनरिक सर्वलेट क्लास का एक्सटेंड करके बना सकते हैं। और थर्ड जो वे होता है, बाय एक्सटेंडिंग एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। अभी ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, तो हम एचटीटीपी को ही क्यों पढ़ रहे हैं, एचटीटीपी का ही देख के क्यों लिया, क्योंकि ये एडवांस है गाइस। इन दोनों से भी बेहतर तरीके से हम सर्वलेट ओके मैनेज कर सकते हैं, ओके यूज कर सकते हो। कहाँ पे? ये एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर। तो इसी कारण हम एचटीटीपी सर्वलेट यूज करके सर्वलेट बनाना पसंद करेंगे और किया जाता है। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो? और जब ये पढ़ेंगे सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये क्यों यूज करना है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है? तो फिलहाल इसको तो हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इन दोनों को। बट इसके पहले हमें आज क्या पढ़ना है फिर? इसके पहले आज हमें पढ़ना है, ओके, ये सर्वलेट का लाइफ साइकिल। ओके, तो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट अगर देखना चाहोगे गाइस, काफी सिंपल है। ओके, लाइफ साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले लाइफ साइकिल, लाइफ शुरू होता है, देन लाइफ दिया जाता है, एंड देन आखिरी में क्या होता है? ओके, लाइफ एंड होता है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल अगर शॉर्ट में देखेंगे तो। इतना ही लाइफ साइकिल सर्वलेट में है। सबसे पहले सर्वलेट का लाइफ साइकिल अगर देखेंगे तो सर्वलेट क्या होगा? ओके, सर्वलेट लाइफ साइकिल, जैसे गाइज मैं अगर आपको ओके सिंपल तरीके से या सीधे सीधे बात से अगर ओके बात करूंगा, जैसे कि गाइज कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वो खत्म भी होती है, बट डायरेक्टली खत्म नहीं होती, कुछ देर उसका प्रोसेस चलता है, खत्म होता है। जैसे कि आप कोई चीज डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड स्टार्ट होता है, कंप्लीट डाउनलोड वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है, एंड जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उस प्रोसेस को किल किया जाता है। सो सिंपल, वो क्या हो गया? डाउनलोड प्रोसेस का लाइफ साइकिल हो गया। ओके, जैसे कि आप आपकी जिंदगी में देखोगे बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती है। जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया, आपने पूरे 3-4 साल आपने वहां पे इन्वेस्ट किए, आपने वहां पे टाइम दिया, कॉलेज कंप्लीट हुआ, आपको डिग्री मिला, एंड डिग्री वॉटर जो भी आप कर रहे हो वो मिला, और एक दिन आता है कि वो कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया गाइज? एज ए कॉलेज पीरियड का जो टाइम होता है वो उसका लाइफ साइकिल आप कह सकते हो। राइट गाइज? क्लियर हो? कुछ कर पा रहे हो? अंडरस्टैंड? हेलो? ओके, सेम तरीके से सर्वलेट लाइफ साइकिल है। ओके, सर्वलेट लाइफ साइकिल में कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप होता है, ओके,
जो भी सर्वलेट क्लास होती है उसको क्रिएट करो, इनिशियलाइज करो या फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। और इस स्टेप में आपका कौन सा मेथड कॉल आता है? इनिट मेथड। ये जो है ना यहाँ पे इनिट मेथड, तो ये इनिट मेथड वहां पे रोल प्ले करेगा गाइस। क्लियर हो आपका यहाँ पर? Getting or not? So this is what your first step or your born step or initialization step of your servlet. That is your first step of your servlet life cycle. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अभी आपको पता होना चाहिए इनिट मेथड होता है, तो इनिट मेथड में क्या क्या होता है, तो इतनी सारी चीजें इनिट मेथड में होती है। तो जब भी आप यहाँ पे सर्वलेट इनिट होने की बात करते हैं, क्रिएट होने की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इनिट मेथड एंड इस फंक्शनलिटी, जो क्या क्या कर सकता है इनिट मेथड। गेटिंग गाइस क्लियर? जैसे आपका कॉलेज शुरू होता है तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, कुछ बुक्स लेना होता है, कुछ बैग लेना होता है, नोटबुक्स लेनी होती है। ओके, वो सब चीजें वो कॉलेज शुरू होते ही आपको एडमिशन लेना होता है, तो ये सब चीजें वहां पे आप करते हो। सो दैट कम्स इन इनिट फेज ऑफ योर कॉलेज लाइफ साइकिल। गेटिंग गाइस? यस और नो? राइट, जैसे वहां पे होता है सेम यहाँ पे होगा। बात आती है सेकंड जो स्टेप होती है, वो क्या होता है यहाँ पे? ओके, लाइफ साइकिल में ओके, जैसे क्रिएट किया सर्वलेट को, राइट। अभी क्या करना है, सर्वलेट क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे? प्रोसेस डेटा और यू कैन से रिक्वेस्ट। ओके, डेटा रिक्वेस्ट एंड that is what, that is your output. Clear guys? यहाँ पर प्रोसेस सर्वलेट डेटा, दैट इज रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो एंड जनरेट रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज ए आउटपुट ऑफ दैट सर्वलेट। क्लियर गाइस? ओके फाइन, ये हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा मेथड वर्क होगा, आपको क्या लगता है? ओके, जैसे नाम में है डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा होता है कहाँ पे? सर्विस मेथड में, तो ये सर्विस मेथड यहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, so सर्विस मेथड कम्स इनटू द पिक्चर इन योर सेकंड स्टेप ऑफ योर सर्वलेट। गेटिंग? चलो फाइन, ये हो गया सर्विस मेथड आपका सर्वलेट का, जो आपके सेकंड पॉइंट में आता है सर्वलेट लाइफ साइकिल में। एंड देयर इज अ थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ साइकिल, दैट इज व्हाट। ओके, सब चीजें हो गई, आपने कॉलेज स्टार्ट किया, कॉलेज के लिए जो भी रखना था वो कर लिया, कॉलेज आपका प्रोसेस भी हो चुका है, 4 साल आपके बीत चुके हैं, और लास्ट में क्या होगा, आपको कॉलेज से निकलना पड़ेगा बाहर। तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय। ओके, सब चीजें जो आपने की है उसको अभी क्या करना है? डिस्ट्रॉय करने का काम आ चुका है, वहां से सब क्लियर करना होता है। ओके, निकलना होता है। नाउ थर्ड स्टेप इज व्हाट? डिस्ट्रॉय। ओके, पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है उस सभी डेटा को डिस्ट्रॉय करना होता है। गेटिंग गाइस? ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्वलेट। गेटिंग गाइस? क्लियर हो? यस और नो? अरे यार बोलो यार आप लोग। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय करेगा, काम तमाम हो जाएगा। आप लोगों को पता है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन है? डिस्ट्रॉय मेथड पड़ा हुआ है। सो ओवरऑल गाइज यहाँ पे यही है आपका क्या? सर्वलेट लाइफ साइकिल 3 स्टेप में ही होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको अगर आपको समझना है बेहतर तरीके से तो गाइज सिंपल सी चीज है। ओके, समझने के लिए हम यहाँ पे पेंट में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसको समझने की।
पेंट ओपन होने में इतना टाइम लगेगा अभी? ओके, देखना मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ गाइस यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से कुछ ड्रॉ करना है। ओके, सपोज ये कंसिडर करो कि आपका मशीन है, ब्राउजर मशीन है, क्लाइंट मशीन हम इसको कह सकते हैं। सो यू कैन से क्लाइंट मशीन। ओके, तो मैं सिंपल इसको क्लाइंट कहता हूँ यहाँ पर। तो ये क्लाइंट है आपका। क्लाइंट के बाद जो आपका होता है गाइस, आपको पता है पूरी की पूरी चीज जो होती है वो ब्राउजर पे होती है। सो दिस इज सपोज समथिंग कॉल्ड एज ए ब्राउजर, सॉरी सर्वर। ये सर्वर है आपका गाइस। यहाँ पर सर्वर पे सर्वलेट होता है, सर्वलेट के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है सर्वर पे। ओके, सो यू कैन से सर्वर। ओके, ये सर्वर मशीन है आपका यहाँ पे, ये क्लाइंट मशीन हो गया, सर्वर मशीन हो गया। यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे एक्ट करने वाला जो बंदा होता है वो कौन होता है? आपका ओके फेवरेट इंटरनेट होता है यहाँ पे, राइट गाइस, क्लियर? तो इंटरनेट को कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे कि कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। ओके, सपोज ये आपका इंटरनेट है। ओके, सो ये इंटरनेट इज सपोज यहाँ पे एक्ट करेगा इसके बीच में। कुछ सपोज इसको हम इंटरनेट कहेंगे यहाँ पे, ये नेटवर्क है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हम कनेक्ट होते हैं। ओके, सो ये नेटवर्क आपका इंटरनेट है। यहाँ पे जो काम करने वाला बंदा होता है वो होता है, कौन होता है वो? कैपिटल में लिखता हूँ HTTP प्रोटोकॉल एक्ट करेगा इसके अंदर, राइट गाइस, क्लियर? ओके, चलो गुड। ओके, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो। तो HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे एक्ट करेगा। सर्वर पे क्या क्या हो गया? सबसे पहले सर्वर पे आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि देयर इज ए कॉल्ड एज ए समथिंग कॉल्ड एज ए कंटेनर होगा वहां पे। तो सपोज कंटेनर को कुछ अलग शेप में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये सर्वलेट पे मैं यहाँ पे कंटेनर यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगा आपका। सपोज ये गाइज आपका क्या है? कंटेनर। हर रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, हर रिक्वेस्ट इसी के पास आएगी और किसी के पास नहीं जा सकती। तो ये है आपका सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर यहाँ पे आपके साथ डील करेगा। ओके, तो ये सर्वलेट कंटेनर जो है आपका यहाँ पर, राइट, ये करेगा क्या? इसका क्या काम है सर्वलेट कंटेनर का? या फिर सर्वलेट कंटेनर वेब कंटेनर भी कहते कोई कोई। ओके, तो चलो ठीक है, हम कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं वेब कंटेनर, और यू कैन से सर्वलेट कंटेनर, और यू कैन से ये सब प्रोसेस करेगा। अभी ये किसको रीड करता है? सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है, देयर इज ए फाइल कॉल्ड एज ए web.xml फाइल। तो यहाँ पे ये सपोज आपका क्या है? web.xml फाइल है आपका यहाँ पर। ओके, तो इसको प्रोसेस करने का, इसको रीड करने का काम इसका रहता है, जिम्मा इसका रहता है। तो आप ये बोलोगे कि मैं देखो फिर से बता रहा हूँ ये चीजें थोड़ा सा डिटेल में। web.xml फाइल, सो सब कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टफ यहाँ पे रहता है, एंड ये ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा। ओके, तो इसको पता है ये रीड करके लेगा ही लेगा 101%। ठीक है, चलो। ओके, ये ऑटोमेटिकली इसको रीड करके लेता है। ओके, जब भी कब रीड करता है, अगर कोई पूछेगा कि
ये जो web.xml फाइल है या कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिटेल्स आपका सर्वर कब रीड करता है। ओके, तो रीड करने का गाइज इसको जो चांस मिलता है वो क्या होता है, जब आपका सर्वर लोड होता है। देखो याद रखना है, जब भी आप सर्वर पे कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉय करने के बाद आपका सर्वर लोड होता है, राइट, स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फेज जो होता है सर्वर का, जब भी आपको रेड रेड लाइन दिखती है आपके कंसोल में, तो उस समय में आपका सर्वर क्या होता है, स्टार्ट होते रहता है। तो जब भी आपका सर्वर स्टार्ट होने रहता है, स्टार्ट होने जाता है डिप्लॉय करने के बाद, ओके, उस इनिशियल समय में, उसी टाइम में आपका सर्वर का जो कंटेनर है, सर्वर जो होता है वो क्या करता है, web.xml को रीड करके ले लेता है। गेटिंग गाइस क्लियर। और मैंने एक बात भी बोली थी आपको, अगर आप कुछ web.xml फाइल में मिस्टेक करते हो जो सर्वर को रीड नहीं कर पाता, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे रीड करने में, तो आपका सर्वर स्टार्ट ही नहीं होगा। उसके पीछे का ये रीजन है क्यों स्टार्ट नहीं होगा। देखो अभी ये टर्म्स जो है समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको ये दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो क्यों आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। तो जब भी आपको पता चल रहा है कि आपका सर्वलेट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ गलत हो रहा है वहां पे, तो web.xml फाइल रीड करने में ये क्या हो रहा है, ओके, इसको जम नहीं रहा है, तो इसको web.xml फाइल रीड करने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्टार्ट करना, स्टार्ट स्टॉप कर देगा ये, ओके, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसको, ठीक है, तो उस कारण ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन समझ नहीं पाएगा, तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये तो आपको क्लियर है कि web.xml फाइल सर्वर कब रीड कर लेता है। ऐसा नहीं कि हमेशा रिक्वेस्ट जाता है web.xml को जाके देखता है कि हाँ यहाँ पे ये रखा है, हर रिक्वेस्ट को नहीं जाएगा, वो पहले से ही रीड करके रखेगा। गेटिंग इज क्लियर। ओके, तो ये रीड करके लिया, तो जब भी कब रीड किया, जब भी आपका सर्वर ओके स्टार्ट होता है। अभी ये सर्वलेट में ही नहीं होगा, ये आगे चल के सेम तरीके से काम होगा। ओके, तो जब भी कोई सर्वर की बात आती है तो सर्वर जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें होती है, जब भी स्टार्ट होता है तभी वो रीड करके लेता है, चाहे वो कोई भी टाइप का सर्वर हो, टॉमकैट हो या फिर और कोई सर्वर हो, नो मैटर भाई, सेम वर्क करेगा। ये हो गया, ठीक है, चलो फाइन, web.xml फाइल रीड कर लिया। अभी बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, HTML रिसोर्स विल बी देयर विल बी एनी अदर रिसोर्सेस, ओके, होते हैं, तो उस रिसोर्सेस में ये कैसे काम करेगा, तो आपको पता है web.xml में से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो उस पर्टिकुलर चीजों को कॉल करते रहेगा ऑटोमेटिकली, ओके, उसका मैटर नहीं करेगा। अभी हमें क्या करना है, लाइफ साइकिल की अगर बात समझनी है आपको, तो लाइफ साइकिल में गाइस आपको पता है कि कोई भी एक सर्वलेट है आपके पास, सपोज कंसिडर करो, राइट, ये कोई सर्वलेट है, कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, राइट, इस सर्वलेट को भी कुछ नाम देंगे हम यहाँ पर, ओके, जैसे कि एग्जांपल पे मैं यहाँ पे, ओके, रजिस्टर करने का सर्वलेट है यहाँ पे, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्वलेट होगा, राइट गाइस, क्लियर। तो नाम क्या दिया हमने इसको, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। तो इसके अंदर जो भी रजिस्टर करने के लिए चीजें रिक्वायर्ड होती है, ओके, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी है, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्वलेट हो गया। अभी मेरे पास एक ही सर्वलेट है, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, मुझे एक फॉर्म दिख रहा है यूआई पे, ओके, मेरे रन करते हैं, फॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का है, एंटर करो नेम व्हाटएवर जो भी रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स है, और रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही ये सर्वलेट रजिस्टर होगा, और ये आगे डेटाबेस में डेटा डालना है नहीं डालना है ये इसके ऊपर डिपेंड है। राइट गाइस, क्लियर हो यहाँ तक। हेलो, राइट, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्वलेट हो गया। अब इसका लाइफ साइकिल कैसे बनेगा, तो लाइफ साइकिल अगर बनाना है इसका, तो आपको पता है लाइफ साइकिल में 3 मेथड होते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, इनिट होता है, एंड सबसे लास्ट वाला मेथड कौन सा होता है, डिस्ट्रॉय। तो सपोज मैंने इसको 3 पार्ट में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इसको रेड कलर में करता हूँ, क्योंकि ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, तो ओके, मेक श्योर दैट इट विल बी इन रेड कलर, ठीक है। इनिट जो है, सपोज ये इनिट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर ब्लैक और ये ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनिट मेथड हो गया सपोज आपका, ठीक है, गेटिंग गाइस, क्लियर हो, ठीक है। ये इनिशियलाइज करेगा आपके डेटा को, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेगा सर्वलेट के लिए, एंड प्रोसेस करने का काम जो होगा, सपोज ये, ओके, ब्लू कलर में हम यहाँ पे मैनेज करेंगे इसको प्रोसेस के लिए, ये पूरी प्रोसेस करेगा। तो अभी यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा मेथड है, कब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो नाम भी दे देते हैं इसके अंदर हम यहाँ पे, इनिट मेथड बॉस, ये
ओके, इनिट मेथड, इनिट के बाद कौन सा मेथड है ये? सर्विस मेथड. सो सर्विस मेथड में बी डू गेट, मे बी डू पोस्ट, और you if you want to use service, so this service method will be okay use as a service method. ओके, सो सभी को सर्विस कहा जाता है, डू गेट डू पोस्ट या सर्विस को भी सर्विस कहा जाता है. बट आगे चल के हम डू गेट डू पोस्ट को ही देखेंगे, ये सर्विस मेथड का यूज नहीं होगा. और यहाँ पे ये कौन सा है? डिस्ट्रॉय. ओके, नाउ दिस इज ओके आपका लाइफ साइकिल. जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है क्लाइंट की ओर से, तो जैसे कि मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, पहला रिक्वेस्ट भेजा इसने, तो अभी ये एक ही काम बनेगा. ये क्या फर्स्ट रिक्वेस्ट है, किसके लिए जाएगा? तो ऑब्वियसली एक ही रिसोर्स है मेरा, दैट इज ओके. आपका क्या रिक्वेस्ट है? रजिस्ट्रेशन. तो ये पहला रिक्वेस्ट जा रहा है. पहले रिक्वेस्ट के साथ कुछ डेटा लेके जाएगा ये रजिस्टर करने के लिए. सपोज पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अजय जाएगा. ओके, अजय का डेटा जा रहा है. ये रिक्वेस्ट मिलेगा आपके ओके प्रोटोकॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके ओके वेब कंटेनर को मिलेगा. वेब कंटेनर देखेगा कि रिक्वेस्ट किसके लिए है. इसके पास तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, इसने रीड करके रखा है web.xml में से, तो ये रिक्वेस्ट लेगा. ये रिक्वेस्ट लेने के बाद देखो ये कौन सा रिक्वेस्ट है? पहला रिक्वेस्ट है. क्लियर हो आप लोग? सबसे पहला. तो इस केस में अगर इसको रन करना है, किसको रन करना है? इसको पता चला कि रजिस्ट्रेशन सर्वलेट को रन करना है, तो रजिस्ट्रेशन सर्वलेट को रन करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करेगा? ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेगा? इनिट मेथड को कॉल करके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. यस और नो गाइस? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो कहां पे आएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करना चाहिए? अभी ऑब्जेक्ट तो बन गया, क्या करो? प्रोसेस दैट सर्वलेट बॉस, राइट? तो वहां से कहां पे आएगा? सर्विस में. तो देखो सबसे पहले इनिट कॉल हुआ, इनिट से ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद सर्विस मेथड ऑटोमेटिकली कॉल करेगा. कौन? मैं करूंगा क्या खुद, या आप करोगे? ऑब्वियसली नहीं. कौन करेगा? कंटेनर करेगा आपका. गेटिंग गाइस? कंटेनर वो मेथड क्या करेगा? कॉल करेगा. कंटेनर विल कॉल दैट सर्विस मेथड. सर्विस मेथड में जो भी कोड लिखा है आपने, सर्विस में से डेटा भी यूजर का डेटा आया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको रीड किया, उसको रीड करके एक ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट बना के फिर डेटाबेस रिलेटेड जो भी मेथड लिखा है आपने, डेटाबेस का कोड जहां पे क्वेरी फायर कर रहे हो वो किसी अलग क्लास में कोड लिखा है, तो कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. ये सब चीजें हम सर्वलेट में थोड़ी ना लिखेंगे, उसके लिए अलग से मेथड्स लिखेंगे, जैसे हमने कोर जावा में लिखा था, राइट गाइस? ओके, तो उस तरीके से उन मेथड को कॉल करेंगे, उसका रिस्पॉन्स आएगा कि सर्वलेट आपका यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है. सक्सेसफुल हुआ है तो ये सक्सेसफुल वाला रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. अगर नहीं हुआ है तो ओके सॉरी, ओके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फेल, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स देगा. एंड रिस्पॉन्स देख के ये क्या करेगा? बैक टू कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? कंटेनर के पास जाएगा. राइट गाइस? क्लियर? अभी डायरेक्ट डिस्ट्रॉय होगा क्या? नहीं होगा. क्लियर? ये समझना है आप लोगों को. ओके, समझ रहे हो? राइट, यहां पे आएगा, ये उस रिस्पॉन्स को लेके किसको देगा? किसको देगा? प्रोटोकॉल को देगा, राइट? और ये प्रोटोकॉल किसको देगा? क्लाइंट को देगा. क्लियर हो आप लोग? राइट, ये हो गया एक कंप्लीट रिक्वेस्ट का क्या हो गया? ये प्रोसेसिंग हो गया. किस तरीके से होता है विथ लाइफ साइकिल. आई होप कि आप लोग समझ रहे हो. यस और नो गाइस? हेलो, राइट? फिर से यूजर को लगा और मुझे ओके मैंने खुद को रजिस्टर किया, अब मुझे मेरे दोस्त को रजिस्टर करना है. ओके, सो ये दोस्त के लिए सेकेंड रिक्वेस्ट भेज दिया. दोस्त का नाम सपोज विजय है. पहले अजय ने खुद का रिक्वेस्ट भेजा, अजय खुद रजिस्टर हुआ. नाउ अजय इज गोइंग टू रजिस्टर यूर विजय. गेटिंग गाइस? फ्रेंड को रजिस्टर कर रहा है. अगेन ये रिक्वेस्ट जो आगे आएगा, यहाँ पे आपके कंटेनर को रिक्वेस्ट मिलेगा, कंटेनर रीड करेगा, देखेगा किसके लिए है. ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन सर्वलेट के लिए है. जब भी वो रजिस्ट्रेशन सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट होता है तो फिर से इसको जाके ये क्रिएट करने की जरूरत है क्या इसको? यस और नो? क्या लगेगा आपको यहाँ पे? एक बार अगर रजिस्टर हुआ है सर्वलेट, मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो उसको फिर से मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत है?
ऑब्वियसली नो नीड। तो ये क्या करेगा, अभी इनिट मेथड को जाएगा क्या, इसको समझ में आएगा कि ऑलरेडी इसको तो मैंने रजिस्टर करके रखा है, ये उस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। तो इस केस में वो डायरेक्टली क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, डायरेक्टली इट विल कॉल टू योर सर्विस मेथड। तो ये इधर नहीं जाएगा, अभी ये यहां से देखेगा, इसको समझ में आया तो ये यहां से इधर कल्टी मारेगा। क्लियर गाइस। सर्विस मेथड फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से इसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स फिर से कंटेनर को मिलेगा, कंटेनर रिस्पॉन्स को एचटीटीपी पास देगा, एचटीटीपी उस रिस्पॉन्स को रिटर्न टू योर क्लाइंट कर देगा। गेटिंग गाइस क्लियर। हाँ या ना। ओके अगर ये फिर से थर्ड रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या होगा कि इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, राइट, प्रोटोकॉल के पास आएगी, इस कंटेनर करेगा, कंटेनर को समझ में आएगा क्या है रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, तो फिर से इनिट करेगा, ऑब्वियसली जरूरत है, नो सर्विस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था सर्विस मेथड कॉल फॉर एवरी रिक्वेस्ट, बोला था मैंने, सर्विस मेथड गेट्स कॉल फॉर एवरी रिक्वेस्ट। और इनिट और डिस्ट्रॉय को हमने क्या बोल के रखा है देखोगे, तो इनिट एंड डिस्ट्रॉय मेथड जो है कॉल ओनली वंस, कॉल ओनली वंस। क्लियर गाइस, यस और नो। एंड इनिट मेथड को देखो, डिस्ट्रॉय को देखो और सर्विस को देखो, इट गेट कॉल फॉर एवरी रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट को उस सर्वलेट के वो सर्विस मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि हर चीज जो होती है वो सर्विस मेथड में ही होती है। आई होप कि आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आ रहा है, यस और नो, राइट। अभी आपका काम खत्म हो गया, आपने जो एप्लीकेशन है उसको लॉग आउट किया या फिर टर्मिनेट कर रहे हो, तो अगर आप सर्वर क्लोज कर रहे हो, देखो आप लॉग आउट करो या फिर आप सर्वर को क्लोज करो या फिर आप ओके एप्लीकेशन यूज करना बंद कर रहे हो, छोड़ दिया एप्लीकेशन को, टर्मिनेट करके दिया, इस केस में आपका क्या कॉल होना चाहिए, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होना चाहिए। एंड डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा, अभी जो भी स्टफ यहाँ पे क्रिएट हुआ था रजिस्ट्रेशन सर्वलेट का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, आपका डिस्ट्रॉय मेथड करेगा, डिस्ट्रॉयर है ये, राइट गाइस, क्लियर। Okay, so destroy method helps to clear all the data of your okay servlet. I hope कि आप लोग क्लियर हो यहाँ पर, yes or no guys। जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, क्या हाँ या ना। ओके फाइन, क्लियर है सब लोग, ओके फाइन, चलो ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा गाइस। इसमें भी और एक चीज आता है यहाँ पे, जैसे ये चल रहा है, चलते ही आपने क्या किया, आपके सर्वलेट को कुछ आपने मॉडिफाई कर दिया, आपको लगा कि सर्वलेट में एक एक्स्ट्रा का वो चीज आ चुका है या फिर कुछ चीज कम पड़ गई है या फिर कुछ गलत हुआ है, तो जावा कोड में गए, आपने उसको चेंज किया। अभी जावा कोड को अगर चेंज करते हो तो आपको पता है जावा कोड है तो जावा का बाइट कोड बनता है, जब भी कंपाइल होता है वो प्रोसेस तो सेम रहेगा। यहाँ पे जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल मतलब आपका बाइट कोड होगा और बाइट कोड जाके एग्जीक्यूट किया जाता है आगे चलकर। यहाँ पे भी वही होगा, अगर आप कुछ चेंजेस करते हो उसमें तो उसका बाइट कोड बनना कंपलसरी होता है, राइट गाइस, और तभी जाके वो एग्जीक्यूट हो पाता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट हो सकता है क्या, नहीं। तो अभी यहाँ पे आपको ये भी चीज समझना है, जब भी आप सर्वलेट लिखते हो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये वाला प्रोसेस तो एज इट इज होगा, जब भी आप ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर, राइट, ये वाली सभी चीजें यहाँ पे होती रहेगी। बट आप किसी सर्वलेट को अपडेट करते हो या फिर एडिट करते हो, उसमें कुछ कोड ऐड करते हो या फिर कुछ निकालते हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में गाइज होगा आपका सर्वलेट फिर से क्या किया जाएगा, इनिट मेथड में चला जाएगा, इनिशियलाइज किया जाएगा, फिर से उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, पहले का डेटा डिलीट करना पड़ेगा और नया स्टार्ट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, राइट गाइज। ओके तो आपको यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है गाइज, आज जो हमने कवर किया व्हाट इज सर्वलेट लाइफ साइकिल,
ये भी पूछा जाएगा। आपको ये चीज क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं इसमें, राइट गाइस? है तो अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बिना आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं। गेटिंग क्लियर? दूसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, क्लाइंट एंड सर्वर में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ये ट्रैफिक जो होता है कैसे मेंटेन किया जाता है, राइट? ये कैसे मैनेज होता है, ये भी चीज मैंने क्लियरली आपको समझा देने की कोशिश की है। आपको कितना समझ में आया? किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट? क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, कैसे अंडरस्टैंड होता है, कौन सा रिक्वेस्ट को कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करना है, ये सभी चीजें मैंने क्लियरली बताई है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी दैट। है किसी को कुछ? ओके फाइन, ये सेकंड क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो गया। थर्ड चीज, सर्वलेट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। फोर्थ चीज, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है। तो आपको पता है सबसे पहले जब भी आप उस सर्वलेट को पहला रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखो फर्स्ट रिक्वेस्ट को इनिट मेथड कॉल हुआ, तो जब भी आप किसी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, अगर ऐसा कोई आपको पूछता है तो आपको याद रखना है सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कब, जब आप फर्स्ट टाइम जब उस सर्वलेट को रिक्वेस्ट करते हो तब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, आप उस सर्वलेट में कुछ चेंजेस करते हो, जावा कोड में जाके कुछ चेंज करते हैं, एंड चेंज करने के बाद जब भी पहला आप रिक्वेस्ट भेजते हो, आफ्टर अपडेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन ओके ऑफ दैट सर्वलेट, एंड देन आप उसको फर्स्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो आफ्टर मॉडिफिकेशन, तभी भी जाके ये क्या होता है, वो फिर से इनिशियलाइज किया जाता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर? राइट, देखो ये क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ओके बार बार ओके रिपीट मोड पे बता रहा हूँ आप लोगों को ये, क्योंकि आगे चल के यही होने वाला है। फिर आप कोई भी चीज यूज कर लो, मैकेनिज्म यही होगा। इफ यू आर गोइंग टू यूज एनी फ्रेमवर्क, स्टिल मैकेनिज्म इज दिस ओके, क्योंकि इंटरनली यही पैटर्न फॉलो करते हो सब लोग, सब मैकेनिज्म। तो ओके, बिफोर टू लर्न एनी वेब टेक्नोलॉजी, हम ये क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलरली इन जावा, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी सर्वलेट, बिकॉज सर्वलेट इज द बेस ऑफ एवरी फ्रेमवर्क। जैसे कि स्प्रिंग बूट, इसका बेस क्या है, तो सर्वलेट ही वो यूज करते हैं। गेटिंग गाइस? वेब की अगर बात करेंगे तो सो वेब पे कैसे काम होगा, तो ऐसे ही होगा। ओके, तो इस तरीके से वो वर्क करते गाइस, एंड दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल और एपीआई यू कैन से दैट। ओके, जो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर जो हमें मिलते हैं मेथड्स, उसके बारे में डिस्कस किया। सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट क्रिएट करने के वेज, देयर आर 3 ways टू क्रिएट ए सर्वलेट, बाय implementing सर्वलेट इंटरफेस, by extending generic servlet class, and by extending http servlet class. Which one is the best? http servlet is the best. क्यों बेस्ट है ये हम कल भी डिस्कस करेंगे, और मैंने भी बोला था ये ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसलिए http servlet क्लास को ओके यूज करना बेहतर होगा सर्वलेट क्रिएट करने के लिए। सो आई होप सो आपकी ये क्लियर हो, राइट? ये भी मैंने बोला कि आपको ये जो वेब डॉट एक्सएमएल है, सर्वलेट कंटेनर या वेब कंटेनर कब रीड करता है, यू नो इट वेरी वेल नाउ, इट विल रीड एट द टाइम ऑफ सर्वर लोडिंग। सर्वर स्टार्ट होने के समय में ये रीड करता है, राइट गाइस? जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में, तो आपको सर्वर रिस्टार्ट करना कंपलसरी बनता है, क्योंकि आपने एक बार चेंजेस कर लिए, रीड कर लिया, उसको उतना ही अंडरस्टैंड होगा। अगर आप बाद में उसके अंदर राइट करोगे और बोलोगे कि ये भी रन होगा, तो रीड नहीं करेगा उसको अगेन एंड अगेन, राइट गाइस? ठीक है, तो क्लियर है आप ये सिनारियो से? ओके फाइन, तो इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, लाइफ साइकिल एंड ऑल जो चीजें आज हमने कवर की है वो आपको क्लियर है। आई होप कि आप इसको ओके आगे चल के ऐसे ही कंटिन्यू याद रखोगे, अच्छी तरीके से समझ पाओगे और आंसर कर पाओगे। ठीक है गाइस? तो कुछ डाउट अगर नहीं आप लोगों को, तो आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में। ओके, तो कल हमारा क्लास होगा। ठीक है, तो कल कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।